और मेरे घर वाले ससुराल वाले दहेज की वजह से मारते पीटते थे। तो कहते थे जाओ 40,000 रुपये एक फ्रिज लाओ, नहीं लाओगी तो घर में नहीं रहने देंगे। आपके पति की दोस्त की बीवी के साथ आपके पति रहते हैं? हाँ रहते हैं, अभी रह रहे हैं। अभी उन्हीं के साथ रह रहे हैं? हाँ वहीं पे है। तो आपका दोस्त मना वना नहीं करता होगा? नहीं, कहता है कि मेरे बीवी के पास तुम आओ, तुम्हारे बीवी के पास मैं जाऊंगा। और इस बात को मैं सहमत नहीं हूँ, तो मुझे मार कर भगा दिए हैं सब। आपका जिंदगी का क्या होगा, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? क्या सोची हूँ कि मर जाऊंगी ऐसा ही, थाना होने पे जाकर चाहे कहीं आत्महत्या अपना आत्महत्या करूंगी। तो ये बताइए, आपका जो 2-2.5 साल का बच्चा है उसका क्या होगा? वो लड़का शहीद करूंगी। उसको भी जहर पिला देंगी? हाँ। यानी आपका जो पति हैं और उनके जो दोस्त है, ये दोनों काफी खास मित्र हैं एक दूसरे हाँ के? एकदम, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। और दोनों लोग आपस में संबंध भी बनाते हैं सब। पति और उनके दोस्त? हाँ। लड़का लड़का मिल करके? हाँ, दोस्त दोस्त। यानी वो दोनों एक दूसरे से समझौता किया कि मेरी बीवी को लेकर तुम रहो, तुम्हारी बीवी को लेकर हम रहेंगे? हाँ। ये तो बहुत खतरनाक महाराज बात है। जो है कितनी मासूम है, मात्र इनका उम्र 22 साल के आसपास इनका उम्र है। और 22 साल में वो सारे दिन ये देख चुकी हैं जो इनको नहीं देखना चाहिए। इनके पति कितने नीच हैं, कितने जो है कि निर्लज हैं, उनको 1% भी समझ नहीं है कि वो जो कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ एक ऐसी प्रताड़ित महिला है जो कि दहेज के लोभियों के द्वारा दहेज के लिए उनको अपने ससुराल से बेदखल कर दिया गया है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको दबा करके शेयर करिए ताकि तमाम प्रशासन के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि ये लड़की पटेहरवा थाना क्षेत्र के कुशीनगर जिला की रहने वाली है, लेकिन कुशीनगर जिला से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से हर जगह ये जा चुकी है। जिला प्रशासन, जिला SP, DM हर जगह ये जा चुकी हैं, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली है। हर जगह से इनको निराशा ही हाथ लगी है। अभी इनके पास हम पहुंचे हुए हैं दहेज के लिए। दहेज को लेकर के क्यों इनको प्रताड़ित किया गया और आखिर क्या है मामला, पूरा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम किस्मती है। किस्मती जी, ये बताइए कि शादी कब हुआ था और क्यों आप दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया? शादी सन 2019 में हुआ था, 12 मार्च को। 12 मार्च आएगा तो 4 साल होगा। और शादी के बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला। और उसके बाद से दोनों मियाँ बीवी में वो मतलब किसी बात से लगा, मतलब वो होने विवाद चलने। और वो मुझे मारते पीटते थे और घर से निकालते उकालते थे, मगर निकलती नहीं थी, जबरदस्ती रहती थी। और मेरे घर वाले ससुराल वाले दहेज की वजह से मारते पीटते थे। तो कहते थे जाओ 40,000 रुपये एक फ्रिज लाओ, नहीं लाओगी तो घर में नहीं रहने देंगे। मेन मुद्दा जो था दहेज को लेकर के था? हाँ, दहेज को लेकर के। अच्छा, ऐसा भी मतलब था क्या कि पति का संबंध किसी और औरत के साथ या फिर आना जाना कहीं? हाँ, किसी और औरत के साथ था, उसकी दोस्त की बीवी थी। आपके पति की दोस्त की बीवी के साथ आपके पति रहते हैं? हाँ रहते हैं, अभी रह रहे हैं। अभी उन्हीं के साथ रह रहे हैं? हाँ वहीं पे है। तो आपका दोस्त मना वना नहीं करता होगा? नहीं, कहता है कि मेरे बीवी के पास तुम आओ, तुम्हारे बीवी के पास मैं जाऊंगा। और इस बात को मैं सहमत नहीं हूँ, तो मुझे मार कर भगा दिए हैं सब। और दहेज वेज के मांग करते हैं सब, कितना दोगी पैसा तो यहाँ पर रखेंगे या नहीं। तो मैं दो साल से मायके में रह रही हूँ। और अपने भाई के साथ 2 साल 15 जनवरी को, 2 साल बाद 15 जनवरी को हमने गई तो मार ओढ़ कर और बुरा रूप मेरे सासू माँ और लाइची देवी और हंसराज मारने की कोशिश की। मेरे भाई गए बचाने, तो गांव वाले मिलकर उनको मारे, पूरा रूप से वो घायल हो गए। आपके भाई को? हाँ, जो कि उनका मेडिकल उडकल हुआ तमकुही राज सरकारी अस्पताल में, और भर्ती थे वो जिला अस्पताल में। यानी समझौता करने गए, समझाने गए तो उनको जो है कि मारपीट के जो कि घायल कर दिया गया। और मारे थे पड़ोसी जो। अच्छा, ये बताइए, आपके जो मतलब पति के जो दोस्त हैं उनकी शादी आपके शादी से पहले हो चुकी थी या बाद में हुआ है? पहले हो चुकी थी, 2 साल पहले। तो आप लोग को ये पता नहीं चला कि हमारा पति किसी और के साथ रहता है? नहीं, धोखा से शादी हुआ। पता चलता तो हम लोग शादी क्यों करते। अच्छा, शादी के बाद आपका जब शादी हुआ कितने दिनों बाद पता चला आपको? शादी के 3 महीना बाद। 3 महीने बाद पता चल गया? हाँ।
कैसे पता चला आपको, कुछ बता सकती हैं इस बारे में? हाँ, वो जैसे नो वो घर से बाहर उनकी माँ और उनकी बहन घर में रखती थी, तो 3 महीना थे दिन तक थे, और उसके बाद से जब आने जाने लगे, जब मारने पीटने लगे तो मालूम चला। यानी आपका जो पति हैं और उनके जो दोस्त हैं, ये दोनों काफी खास मित्र हैं एक दूसरे हाँ, के। एकदम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। और दोनों लोग आपस में संबंध भी बनाते हैं सब, पति और उनके दोस्त। हाँ, लड़का लड़का मिल करके। हाँ, दोस्त दोस्त। ये तो बहुत खराब बात है महाराज। इस बात को लेकर के आप इसको कंप्लेन की थी? हाँ, कंप्लेन हुआ था, समझौता भी हुआ था। वो बोला था कि अब मतलब हाथ पैर जोड़ा और बुला कर ले गया, बोला कि उसे नहीं बोलूँगा, उसके पास नहीं जाऊँगा। और फिर कुछ दिन तक ठीक रखा, 9 महीना दिन तक ससुराल में रखा। फिर उसके बाद से वही दहेज वेज के लेकर और इसी की वजह से मार पीट, और फिर घर से मार पीट कर निकाल दिए। आपके पति के जो दोस्त हैं वो कभी आपके ऊपर गलत नज़र से देखे होंगे? मैं तो अभी घर से बाहर नहीं जाती हूँ। नहीं, पहले जब शादी वादी हुआ था उससे? हाँ, हाँ, उससे में आते जाते थे? हाँ, हाँ, कई बार बोलते थे और मना करने पर गाली वाली भी देते थे। आपके पति? नहीं, वो दोस्त। अच्छा, आपको भी गाली दे देते हाँ, थे? गाली देते थे, फ़ोन पे गाली दिलवाते थे, मेरा पति खुद। आपके पति अपने दोस्त से गाली आपको दिलवाते हाँ, थे? दिलवाते हैं अभी तक। अभी भी? हाँ, यानी वो दोनों एक दूसरे से समझौता किया कि मेरी बीवी को लेकर तुम रहो, तुम्हारी बीवी को लेकर हम रहेंगे। हाँ। ये तो बहुत खतरनाक महाराज बात है। इसको लेकर के आप लोग कंप्लेन किए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई हुआ तो कुछ दिन तक ठीक ठाक था, फिर वैसा ही हो गया। अभी वो दोनों एक ही लड़की पे रह रहा है, मतलब एक ही बीवी पे रह हाँ, रहा हाँ, है। एक ही पे रह रहे हैं। और वो कितनी नीच है, कितनी हरामी लड़की है वो? पता नहीं, वो नहीं मायके में रहती है, नहीं ससुराल में रहती है, और वो पास ही में रखते हैं सब उनको। जहाँ जाते हैं सब तो उसको लेकर जाते हैं। बताइए, कहीं ना कहीं ये लड़की कितनी ज़्यादा प्रताड़ित है। पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। 2 लोग जो लड़के हैं वो शादी किए हैं और वो बोलता है कि मेरी बीवी के साथ तुम रहो और तुम्हारी बीवी के साथ हम रहेंगे। कितना नीच ये है, समाज में कितना जो है कि ये बदतमीजी फैला रहे हैं। बहुत ज़्यादा अश्लीलता समाज में फैलती जा रही है। ये बताइए, कहाँ कहाँ आप न्याय के लिए जो है कि गुहार लगा चुकी हैं? एसपी साहब के पास पटरौना हमने 5 बार गई, महिला थाना पे 5-6 बार गई, थाना पे 10 बार गई, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। मेरे पास पैसा भी नहीं है कि और अन्य कार्यक्रम के लिए आगे करूं। और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी प्रशासन की जो ये पुलिस है वो आपकी मदद कर पाएगी कि नहीं? हमको तो अभी तक लगा नहीं है, नहीं लग रहा है अब धीरे धीरे उम्मीद टूटता जा रहा है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कहीं आपकी मदद ना हो, पुलिस प्रशासन ऐसे तैसे आपको बहटिया दे, झूठ बोल दे, मदद ना कर पाए, तो वो दोनों तो ऐसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका ज़िंदगी का क्या होगा, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? क्या सोची हूँ कि मर जाऊंगी ऐसा ही, थाना होने पे जाकर चाहे कहीं आत्महत्या करूंगी। हाँ, आत्महत्या करूंगी। तो ये बताइए, आपका जो 2-2.5 साल का बच्चा है उसका क्या होगा? वो लड़का शहीद करूंगी। उसको भी जहर पिला देंगी? हाँ। तो ये तो आप खुद भी जाएंगे, अपने बच्चों को भी ले, कहाँ करने आए हैं? तो क्या करूंगी, मायके में भौजाई है, अगल बगल का ताना सुनना पड़ता है। कौन देखेगा, कोई अपना देखेगा कि मेरा देखेगा? शादी कर दिए सब। शादी में कितना दान दे दिया गया था? वही 2-3 लाख रुपया नगद और 1 सिक्कड़, अंगूठी, गाड़ी भी दिया गया था। बाकी सामान। उसके बाद भी उन लोगों को दहेज चाहिए? हाँ। और कितना क्या मांग रहा था लोग? नकदी पैसा भी मांग रहा था? हाँ, 40,000 रुपया और एक फ्रिज का मांग करते हैं सब। तो घर में अभी इतना पैसा का बजट है नहीं कि दे पाए? नहीं, अब हमारे घर वाले नहीं देंगे, जो दे दिए वो दे दिए। घर वाले दे नहीं पाएंगे, वो कमीने रख नहीं पाएंगे, तब तो आप बीच मझधार में फंसी हैं। हाँ, फंसी हूँ, तो वही मदद का अपना गुहार लगा रही हूँ। अब अभी तक तो मदद हुआ नहीं है। पर
ये लड़की जो है कितनी मासूम है, मात्र इनका उम्र 22 साल के आसपास इनका उम्र है और 22 साल में वो सारे दिन ये देख चुकी हैं जो इनको नहीं देखना चाहिए। इनके पति कितने नीच हैं, कितने जो है कि निर्लज हैं, उनको 1% भी समझ नहीं है कि वो जो कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। बताइए, एक दोनों के बीच में एक बच्चा हुआ है, एक 2-2.5 साल का बच्चा है और इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, ये बच्ची ले करके, ये औरत ले करके कहाँ जाएंगे उस लड़के को समझ नहीं आ रहा है। मायके में तो जैसे तैसे मम्मी पापा मजदूरी करके इन लोगों का गुजारा चला दे रहे हैं। मान लीजिए धीरे धीरे वो लोग भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल अगर उन लोगों का नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो फिर इस लड़की का कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। और पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान में लेते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मजदूर हैं। रोजी रोटी चलाने के लिए कमाते होंगे? हाँ, जैसे भी करके 2 रोटी मिल जाता है बस। केस करने के लिए भी तो पैसा नहीं होगा, मुकदमा नहीं, मेरे पास पैसा तारीख नहीं में है। पैसा भी तो लगता होगा ना? हाँ लगता है, अब मेरे पास पैसा नहीं है कि बात आगे तक पहुँचे। तो आप प्रशासन से क्या चाहेंगी? मैं बस यही चाहूँ कि मुझे अन्याय मिले, कुछ ऐसा हो कि फिर किसी लड़की जो मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, और किसी और लड़की के साथ ना हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम प्रशासन के पास, कुशीनगर ज़िला से लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और ये जो मासूम सी बच्ची हैं इनको जो है कि न्याय मिल सके, क्योंकि न्याय के लिए दर बदर ठोकर खा रही हैं और इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इनके पति जो है कि अभी बाहर में रह कर के कमा रहे हैं और अपनी दोस्त की पत्नी पर रह रहे हैं, लेकिन कहीं से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है और इनको न्याय मिलना ही चाहिए।